So hello everyone, I am Naman Jam and I am back with a new video. I hope you all are fine, है ना। सब ठीक हो गया, घर पे सब बढ़िया चल रहा होगा। ठीक है, तो अब आज मैं किस टॉपिक के बारे में बात करने आया हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। सितंबर 24 के लिए भाई कैसे करें, टाइम इतना कम है, 1.5 से 2 महीने हैं। टाइम टेबल क्या फॉलो करें, कैसे करें, कौन सी चीज़ क्या करें, मतलब इतना दिमाग पागल हो चुका है ना। ठीक है, इतना दिमाग ख़राब हो चुका है ना कि यार मतलब करना क्या है कुछ समझ में नहीं आया, कुछ भी मतलब दौड़ नहीं रहा। अपनी गड्डी नो ब्रेक लगा, मैं तसने आया हूँ ना, मैं बताऊँगा तेरे को कि करना क्या है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो वही पहले बात करते हैं यार टाइम टेबल की, जो अक्सर लोग फॉलो नहीं करते हैं। और ये सच बात है ना, नहीं करते फॉलो। क्योंकि मैंने भी इंटर में बहुत टाइम टेबल बनाए थे, बहुत तो नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग 3 से 4 टाइम टेबल बनाए थे, लेकिन मेरा पाँचवा टाइम टेबल मतलब मैंने फॉलो कर लिया था। क्योंकि देखो स्टार्टिंग में दिक्कत आती है ना। पहली बार कोई टाइम टेबल फॉलो करना इस लाइक क्या चल रहा है भाई, है ना। तो पहले बात करने आऊँ मैं टाइम टेबल के बारे में कि किस टाइप का टाइम टेबल आपको बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसमें कौन कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए। ठीक है ना, कितने बजे उठना चाहिए, कितने बजे सोना चाहिए, सुबह पढ़ना चाहिए, रात को पढ़ना चाहिए। सुबह पढ़ना चाहिए जल्दी उठ के। ठीक है ना। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई 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 हम तो रात को पढ़ते हैं, पढ़ो, मेरे को अपना ओपिनियन देना है। ठीक है, बाकी किसी को हर्ट करने का इंटेंशन नहीं था मेरा। ठीक है ना, जस्ट सही। सो सुबह पढ़ना सबसे सही होता है। जैसे मेरी मम्मी भी बोलती है कि भाई सुबह उठ के पढ़ा करो, पढ़ाई कर लिया करो, तो सब आपको याद रहेगा, है ना। आपकी मेमोराइजिंग पावर फास्ट होगी। जैसे बहुत लोग अपन को टीचर्स भी बोलते हैं कि अपन को मॉर्निंग में थ्योरी सब्जेक्ट ज़्यादा लेनी चाहिए, एंड यस दे आर राइट। तो आज मैं आपके साथ एक टाइम टेबल शेयर करूँगा, तो आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, है ना, जैसा भी आपको ठीक लगे कब क्या करना है। एक ये बेसिक स्ट्रक्चर है कि इतना तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सितंबर बहुत पास में है भाई, है ना। तो भाई करना तो पड़ेगा। ग्रुप 1 के लिए ऑलमोस्ट वी आर हैविंग 50 to 45 days अराउंड, एंड फॉर ग्रुप 2, है ना, दिस फॉर ग्रुप 1, एंड फॉर ग्रुप 2 वी आर हैविंग अप्रोक्स 55 to 60 days। तो मैं आपको बताना आया हूँ कि अब करना क्या है। ठीक है ना। तो जैसा कि आप अब सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि भाई सुबह 5 बजे उठो। अब भाई 5 बजे कौन उठेगा यार। अगर सितंबर 24 क्लियर करना है ना, तो आपको उठना पड़ेगा। और ये जोश आपको उठा के रहेगा भाई, दीवार पे चिपका लो सीए फाइनल। और आप सीए फाइनल बन गए हो तो ही आप सुबह 5 बजे उठ पाओगे, सीधी बात। तो सुबह 5 बजे तक उठ जाओ, है ना। सुबह 5 बजे उठ के 5:15 तक आप पढ़ने बैठो, 5:15 से लेके 6:45 या 7 बजे तक पढ़ने बैठो। ठीक है, 7 बजे तक आप पढ़ने बैठ गए, है ना। 7 बजे तक आप पढ़ के फ्री हो गए, ठीक है ना। देन 7 से लेके 8 बजे तक आप 1 घंटे का ब्रेक ले लो, है ना, जिसमें आपका ब्रेकफास्ट वगैरह, नाना वगैरह, मंदिर वगैरह जिसको जाना है वो मंदिर भी जा सकता है ना। फिर 8 बजे आप वापस पढ़ने बैठ जाओ, 8 से 11 आप लग के बैठो। जिसका ग्रुप 1 है वो अकाउंट्स उठा रहे, टैक्सेशन उठा रहे, और जिसका ग्रुप 2 है वो कॉस्टिंग है, एफएम उठा रहे। देन आप 8 से 11 तो ये पढ़ो, फिर 11 से लेके 11:30 तक आप एक ब्रेक और लो आधे घंटे का। ठीक है, देन आधे घंटे का ब्रेक लेने के बाद आप 11:30 से लेके 1:30 बजे तक, है ना, 11:30 से लेके 1:30 बजे तक आप कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ो जिसमें आपको इंटरेस्ट आता हो। क्योंकि ये थोड़ा टाइम ऐसा रहता है कि भाई, है ना भाई, आलस आना शुरू होता है इस टाइम पे। तो ऐसा सब्जेक्ट उठाओ कि आपको सही लगे, है ना। 1:30 बजे अब खाना वाना खाओगे, ठीक है। तो मान लेते हैं आधे घंटे का आपका लंच हो गया, ठीक है ना। तो आप 2 बजे फिर पढ़ने बैठे, है ना। तो 2 बजे आप पढ़ने बैठे, अब 2 बजे आप क्या पढ़ने बैठोगे, 2 बजे आप पढ़ने बैठोगे कॉस्टिंग, जिसका ग्रुप 2 है ना, या एफएम, है ना। क्योंकि वो सुबह से चल रहा है ना। जिसने सुबह कॉस्टिंग उठाएगा वो एफएम पढ़ लेगा, जिसने एफएम उठाएगा वो कॉस्टिंग पढ़ लेगा। तो 2 बजे से लेके आप उसको कम से कम 5 बजे तक आप एक्सटेंड करके रखो, क्योंकि ये वो टाइम है पेपर का जिस टाइम पे अपन को सोना नहीं है। इस टाइम पे अपन को दिमाग चलाना है, क्योंकि पेपर में भी यही अपना टाइम होने वाला है 2 to 5। ठीक है,
देन आप 5 बजे आप आराम से ब्रेक लो, है ना, आधा घंटा 1 घंटा रेस्ट करो, ठीक है ना, जो भी आपका मन करे जो करना है करो, जो भी आपकी हॉबीज़ है वो करो, ठीक है ना। 5 से लेके 6 बजे तक आपका ब्रेक हो गया, 6 से लेके 8 बजे तक आपको वो पढ़ना है जो आपने सुबह मॉर्निंग में पढ़ा था। जो जिसने लॉ पढ़ा है वो लॉ पढ़े ग्रुप 1 के लिए, और जिसने ऑडिट पढ़ा है वो ऑडिट का रिवीजन एक बार मार ले कि भाई क्या हुआ था, है ना। 8 से लेके 8:30 तक आप खाना वाना खा के फ्री हो जाओ, है ना, क्योंकि आप ज़्यादा लेट खाना खाओगे तो आपको नींद ज़्यादा आएगी, और मतलब भाई बहुत अनईज़ी सा फील होता है कि भाई अभी तो खाना खाया है, आराम से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो आप 8 से लेके 8:30 बजे तक मैक्स आप खाना खा के फ्री हो जाओ, देन 8:30 से लेके 11:30 बजे तक बैठो वापस, ठीक है ना। 8:30 से लेके 11:30 बजे तक आप बैठो, और इसमें आपको क्या करना है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे अकाउंट्स के थोड़े बहुत नोट्स बना लिए, शॉर्ट नोट्स बना लिए, टैक्सेशन के नोट्स बना लिए ग्रुप 1 में, है ना, ग्रुप 1 की बात कर रहा हूँ, और लॉ के नोट्स बना लिए हैं, और जिनका ग्रुप 2 है उनने एफएम कॉस्टिंग या फिर इनके नोट्स थोड़े बहुत छोटे छोटे नोट्स बना लिए, कुछ थोड़ा बहुत रिवाइज़ कर लिया। आप ये इस टाइम में आप ये कर सकते हो। इसमें क्या होगा कि आपको जो पूरा दिन का जो सर्कल चला था ना 5:15 बजे से लेके, वो सारा इसमें समराइज़ कर लो, तो आपको क्या होगा कि एक बार अपन ने बीच में 1 या 2 रिवीजन लिए हैं, है ना, कि भाई इतना इतना रिवाइज़ कर लो, तो आपके ऑलमोस्ट 1 दिन में 2 से 3 रिवीजन हो जाएंगे, 2 रिवीजन हो जाएंगे मैक्सिमम, और बाकी आप नया पढ़ लोगे। सबसे मेन बात, आप पढ़ना कैसे है, ठीक है। अब बात करते हैं कि पढ़ना कैसे है। भाई जो अकाउंट्स वाले हैं जिनका ग्रुप 1 है ना, सिर्फ वो वाले क्वेश्चन करना जो इम्पोर्टेंट हो, जिसमें सारा कंसेप्ट कवर हो रहा हो, ठीक है। ये नहीं कि भाई इजी कर लिया कि भाई यार ये आ रहा है मेरे को तो मैं तो ये कर लेता हूँ, नहीं, नो, नेवर, कभी मत करना ऐसा, ठीक है। तो आप अकाउंट्स में ऐसे क्वेश्चन करो जो आपको लग रहा है कि भाई ये बहुत ट्रिकी है और इसमें कंसेप्ट भी कवर हो रहा है, ठीक है ना। लॉ में आपको क्या करना है, लॉ में आपको वो चीज़ें, वो रिपीटेड सेक्शंस देखने हैं जो बार बार आ चुके हैं एग्ज़ाम में, जो रिपीटेडली पूछे गए हैं, ठीक है ना। मैं उन सेक्शन की लिस्ट आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, और अकाउंट्स की जो 3rd बुक है उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इलस्ट्रेशन और अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मिला के, है ना, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको ऑलमोस्ट सारा कंसेप्ट कवर हो जाएगा, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। इम्पॉर्टेंट लॉ के इम्पॉर्टेंट सेक्शन और अकाउंट्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट, दोनों की चीज़ें मैं आपको एक PDF में नीचे लिंक पर प्रोवाइड करा दूँगा। और बात रही टैक्सेशन की, तो भाई टैक्सेशन में आपको जितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं करो, क्योंकि भाई टैक्सेशन में मल्टीपल नंबर ऑफ वो बन सकते हैं अपने कॉम्बिनेशन, और खास करके टोटल इनकम का क्वेश्चन तो भाई क्या ही बोले भाई, क्या क्या मतलब क्या क्वेश्चन आता है भाई, मज़ा आता है उसको देख के, ठीक है। और GST भी है, वो अलग ही दुख था, थ्योरी है ना पूरी, लेकिन ठीक है कुछ प्रैक्टिकल पार्ट भी है उसमें, है ना। तो आप उसमें GST के भी नोट्स वगैरह आप बना सकते हो इफ़ यू वांट। बाकी ICAI मॉड्यूल इज़ ओके। बाकी आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, आप जो भी कोचिंग से आपने या फिर जो भी ऑनलाइन वगैरह से मटेरियल मंगाया या फिर आपके पास जिसका भी स्टडी मैट है, आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रुप 2 की। तो भाई कॉस्टिंग में मेरे यार क्या है ना भाई, कॉस्टिंग में आपको है ना बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो एक मेरी तो मानो तो आप एक पेज में ना अच्छे से लिख लो कि भाई कौन कौन से कंसेप्ट क्या क्या लाने हैं, मतलब कैसे कैसे याद होंगे, है ना। तो आप एक काम करो, उनकी एक शॉर्ट नोट्स बना लो, सिर्फ कंसेप्ट लिख लो, फॉर्मूले वगैरह वगैरह, है ना, चैप्टर वाइज या फिर जो भी आपका मन करे जैसे भी, है ना। उनको एक पेज में मतलब लिख लो, जितने पेज हो उनको स्टेपल करके रख दो, और रोज़ उसको आराम से रीड मारते जाओ, सिर्फ देखते जाओ, आपको याद हो जाएगा रिपीटेडली। अगर आप देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। बात करते हैं ऑडिट की। भाई ऑडिट में मेन होते हैं एसेज, ठीक है ना। तो मेन होते हैं अपने एसेज की बात करते हैं। तो एसेज में आपको की वर्ड्स तो यहाँ होते ही नहीं है, की लाइन्स होती हैं, ये मेरे एक दोस्त ने बोला था मेरे को, ठीक है। तो ऑडिट में क्या होता है, की वर्ड्स होते हैं, की लाइन्स होती हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी, और वही क्या है ना कई बार सीधे सीधे उठ के एग्ज़ाम में आती हैं। तो वो आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, थरली आपको रीड करना पड़ेगा। ऐसे क्या एसेज में आपको क्या करना चाहिए कि भाई छोटे छोटे चार्ट्स बना लेने चाहिए, है ना, या फिर जितने में भी जितना ऐसे कवर हो रहा है वो, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो कि जैसे आपने ऐसे पढ़ा, ऐसे पढ़ने के बाद आप चैप्टर रीड लगाओगे तो यू विल फील लाइक कि हाँ ठीक है, रिलेट कर पा रहा हूँ मैं, है ना।
तो आप ऐसे अपना ऑडिट प्रिपेयर कर सकते हो। बात रही एफएम की, एफएम एसएम की, तो एफएम की बात करता हूँ पहले। देखो भाई, एफएम में भी सेम कंसेप्ट लगाऊंगा मैं कॉस्टिंग जैसा। कॉस्टिंग में जो अपन ने एक शीट बनाई थी फॉर्मूले की या फिर कंसेप्ट की, वो अपन सेम किस में बना सकते हैं, एफएम में बना सकते हैं। एफएम में भी सारे आपने एक जगह सारे फॉर्मूले कंसेप्ट जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो, है ना। और लिख लेना, मेरी मानो तो बहुत सही रहेगा, है ना। एंड टाइम पे वो बहुत काम आती हैं चीज़ें, ठीक है ना। मैंने भी बनाए थे टैक्सेशन के, लॉ के, और मतलब ऑलमोस्ट सबके नोट्स बनाए थे मैंने। शॉर्ट नोट्स बनाए थे जो कोचिंग से मिले थे, और उसके अलावा भी शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ते हैं, क्योंकि आपको लिखने से ही याद होगा, ऐसे याद नहीं होने वाला, ये फैक्ट है। ये चीज़ भी मेरे एक सर ने बोली थी, ठीक है, नाम नहीं लूँगा, ठीक है। बात रही एसएम की, तो भाई एसएम एक प्योर थ्योरी है, बिल्कुल थ्योरी। आई नो किसी का भी मन नहीं करता पढ़ने का, हमने खुद ने लास्ट में पढ़ी थी। और एक बात बता दूं मैं, एसएम में अगर आप देखोगे एक स्कैनर है ना आता है ना, तो उसमें क्या है, आपको एक पता चल जाएगा कि भाई कौन सा टॉपिक बार बार पूछा जा रहा है। तो एक और चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, एफएम और एसएम में, एफएम एसएम और कॉस्टिंग में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना, आईसीआई मॉड्यूल के, है ना, वो मतलब कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसमें आपका ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। तो मैं आपको कॉस्टिंग, एफएम एसएम, इन सब के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूंगा आईसीआई मॉड्यूल के। एसएम में मैं आपको टॉपिक प्रोवाइड कराऊंगा कि भाई कौन कौन से रिपीटेड टॉपिक हैं जो आ चुके हैं, और उन पर आपको मतलब फोकस करना ही करना है, ठीक है। एफएम और कॉस्टिंग में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा, इलस्ट्रेशन प्लस पीक्यू, है ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आईसीआई मॉड्यूल के, क्योंकि अपन को अभी वही बेस रखना है। जब तक ये कंप्लीट नहीं होता आईसीआई मॉड्यूल, तब तक अपन पीवाईक्यू पे या फिर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे शिफ्ट नहीं कर सकते। एंड एक डेडलाइन अपनी बना लो कि अपन को कब तक सिलेबस कंप्लीट करके रखना है, ठीक है ना। एक डेडलाइन अपनी बना लो कि अपन को कब तक सिलेबस कंप्लीट करके रखना है। तो मेरे हिसाब से योर डेडलाइन मस्ट बी 20th और 15th तक आपका पूरा कोर्स, जिसका भी जो भी ग्रुप है उस सबका कोर्स हो जाना चाहिए, ठीक है ना। देन उसके बाद यू मस्ट बी डूइंग प्रैक्टिकल पीवाईक्यूज़, है ना, मॉक टेस्ट पेपर्स एंड ऑल। सो और जहाँ पे आप कहीं से भी आप अपनी टेस्ट सीरीज़ भी ले सकते हो, है ना, टू इवेल्यूएट योर सेल्फ, है ना। एंड वन मोर थिंग आई नीड टू टेल यू दैट प्लीज़ डोंट लूज़ होप एंड बिलीव इन योर सेल्फ, एंड फोड़ के आना एग्ज़ाम में। मेरा भी अटैम्प्ट आ रहा है, मैं भी जाता हूँ पढ़ने, आप भी जाओ पढ़ने, और गुड लक।